के चेयरमैन ज़िला इंसदाद तजावुज़ात कमेटी मुल्तान को ओहदे से हटा दिया गया है। चेयरमैन रिजवान याकूब अंसारी 29 दिन ओहदे पर विराजमान रहे हैं। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन ज़िला इंसदाद तजावुज़ात कमेटी मुल्तान को अपने ओहदे से हटा दिया गया। चेयरमैन रिजवान याकूब अंसारी 29 दिन अपने ओहदे पर विराजमान रहे हैं। जी हां, आपको बता रहे हैं चेयरमैन ज़िले इंसदाद तजावुज़ात कमेटी मुल्तान को ओहदे से हटा दिया गया है। चेयरमैन रिजवान याकूब अंसारी 29 दिन ओहदे पर विराजमान रहे। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइएगा। आज बिल्कुल कुछ अरसा कबल बनने वाली डिस्ट्रिक्ट इंक्रोचमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है रिजवान याकूब अंसारी, उनको मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम से मिलना जो है वो महंगा पड़ गया। पार्टी क़यादत की जानिब से और पार्टी में एक आला ओहदे पर फाइज शख्सियत की जानिब से उनको उनके ओहदे से डिनोटिफाई कर दिया गया। ये उनका कहना है रिजवान याकूब अंसारी का। हमारे साथ मौजूद उनसे बात करेंगे। कुछ अरसा कबल आपको बनाया गया चेयरमैन कमेटी का और हमने देखा काफ़ी आपके बिल बोर्ड्स और होल्डिंग भी लगे हुए थे। क्या वजूहात थी? कोई कारकर्दगी मुतासर कुन नहीं थी आपकी? किस वजूहात से आपको जो है वो पार्टी कमेटी से डिनोटिफाई किया गया? जनाब, मेरा नोटिफिकेशन जो है वो 30 दिसंबर 2021 को हुआ और ये 26 दिन तक ये नोटिफिकेशन रहा है। तो इतनी जल्दी आप कारकर्दगी जो है वो तो नहीं जांच सकते किसी की। तो चार्ज लेने में मुझे 8 से 10 दिन लगे हैं। तो उसकी वजह जो बुनियादी तौर पे है वो मेरी शेख सलमान नईम साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एमपीए हैं PP 217 से, एक मुश्तरका दोस्त ने एक निजी होटल में उनका हमारा एक खाना रखा 24 तारीख की शाम को। तो हमने वो खाना खाया और वो जो है खाना मुझे महंगा पड़ गया और वो तस्वीरें वगैरह पब्लिक हुई और उस पे मुझे ये सज़ा दे दी गई। नहीं, वो खाना क्यों महंगा पड़ गया? ऐसा उस खाने में क्या था या उस तस्वीरों में ऐसा क्या था कि जो आपके मुताबिक जो है उस वजह से आपकी जो है कमेटी वापस हुई? बस जो मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कदावर जो शख्सियत हैं वो चूँकि ज़ाती तौर पे उनके आपस में मरासिम अच्छे नहीं हैं, तो उस वजह से जो है मैं पार्टी का 12 साल से मैं कारकुन हूँ और मुझे पार्टी ने 12 साल की मेहनत के बाद नवाजा और मुझे ये ओहदा दिया गया था। और मेरी कारकर्दगी के हवाले से आप आवाम से पूछ सकते हैं। मैंने पुराना शुजाबाद रोड पे मैंने अपना कुछ तजावुज़ात ख़त्म की इस अरसे में। उसके अलावा मैपको में जो अपना जो दफातर हैं वहाँ पे नाजायज़ पार्किंग की फ़ीसें वसूल कर रही हैं। मैंने उन सब का नोटिस लेके मैं अपने तौर पे काम कर रहा था। मुल्तान शहर की और तहरीक इंसाफ की एक बड़ी शख्सियत को वो मुलाकात जो है पसंद नहीं आई और उनका कहना है कि इस वजह से उनको जो है वो पार्टी ओहदे से आपका शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की शुजाबाद लीगी MPA राना एजाज अहमद नून के घर आमद। शाह महमूद कुरैशी ने राना एजाज अहमद नून के वालिद राना शौकत हयात नून के इंतकाल पर ताज़ियत की। शाह महमूद कुरैशी की मरहूम के बुलंदी दर्जात और मग़फ़िरत की दुआ भी की गई। ये मनाज़रा मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने शुजाबाद में लीगी MP राना एजाज अहमद नून के घर उनकी आमद हुई है और उन्होंने राना एजाज अहमद नून के वालिद राना शौकत हयात नून के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का जनूबी पंजाब के पार्टी वर्कर्स के इजाज़ में नाश्ता। सूबाई वज़रा डॉक्टर अख्तर मलिक, हुसैन जहां गर्देजी समेत कारकुनान की शिरकत। मुर्ख मुसल्लम सिरिपाई समेत दीगर डिशेज से तवाज़ो की गई। कहा कि अपोजिशन सड़कों पर आने की बजाय इलेक्शन का सब्र और तहम्मुल से इंतजार करे। स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूरी का यह मामला है। साबिक रुकने सूबाई असेंबली और रहनुमा पीपल्स पार्टी बाबू नफीस अंसारी की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं इस बिल से फाइनेंशियल कंट्रोल मुकम्मल IMF के कंट्रोल में आ जाएगा। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अमजद मलिक से। अमजद, कहिएगा क्या कहना है बाबू नफीस का मजीद? जी बिल्कुल, स्टेट बैंक का तरमीमी आइनी बिल जो है कल मंजूर किया गया है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उनकी अदम शिरकत की वजह से जो बिल है वो हुकूमती जमात ने मंजूर किया। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा जो यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए ट्वीट भी किया कि इनकी अदम शिरकत की वजह से बिल मंजूर किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या कह रही है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक रुकन सूबाई असम्बली पंजाब बाबू नफीस अंसारी साहब। बताइएगा क्या कहेंगे? एक अहम बिल था जिसमें गिलानी साहब शरीक नहीं हो सके, क्या वजूहात बनी? ये बिल बहुत खतरनाक था। उसको पास कराने के लिए बलडोज किया गया। तमाम रूल्स को उन्होंने दरखुद एतना समझ के रात के 12 बजे के बाद एजेंडा
उन्होंने सेनेट के चेयरमैन ने इशू किया है। सुबह के लिए टाइम मुकर्रर किया गया है, किसी मेंबर को पता नहीं लगा, जिन सेनेटर्स को पता लगा वो पहुंचे हैं। जहाँ तक मखदूम साहब के मतलब कि एलिगेशंस हैं कि वो अपोजिशन लीडर के हैसियत के नहीं वहाँ आए, ये वाकया हाजिर नहीं थे, ये अपनी बात है, उन्हें आना भी चाहिए था। उनका अपना बयान भी है कि मुझे पता होता तो मैं सूरत आता। ये तो उन्हें सुबह पता लगा कि एजेंडा जो है वो वहाँ पहुँच गया, उनके जहाँ उनकी रिहाइश थी इस्लामाबाद में। हमारे साथ बात कर रहे थे तफसीलन साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली पंजाब बाबू नफीस अंसारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, और इनके मुताबिक जो कल बिल आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर में यूरिया खाद की बासानी फ्राहमी ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी। काश्तकार खाद के लिए दफ्तरों और डीलर्स की दुकानों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी बताइएगा। किसानों का मसला हल ना हो सका, यूरिया खाद की फराहमी ताहाल आसानी के साथ मुमकिन नहीं हो पा रही। लाइनें लगी हुई हैं, अगर आपके मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त भी लाइनें लगी हुई हैं, खाद भी मौजूद है लेकिन मिलती नहीं है। जी बताइएगा। ए भाई खाद रखी करें 3-4 ट्राल थे पिछू ही खड़ी है उन्होंने कोल, लेकिन साकू 6वां जड़ा है कि सीटी अलग डेसू सदर वाले घर भाजो जो के हुण कमिश्नर दफ्तर के से उन्हें फोन की भी वो खाद देने तो वाला इथे लेना लो इकने वाला डूडू बोरे देने पेन मसे। किस किस दफ्तर जा रहे हैं फिर भी काम नहीं हो रहा? ये डीसी के दफ्तर भी गए हैं और ज़राअत के दफ्तर भी गए हैं। ये टेलीफोन नंबर लेके दे देते हैं, ये देखो टेलीफोन नंबर है, खाद मिलती नहीं है। इधर लाइन लगो, जब लाइन से उधर पहुंच जाओ वो कहते हैं अभी खाद खत्म हो गई है। दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, मसला का हल कैसे निकलेगा? भाई मसले का हल तो वो निकालेंगे अपना मजरात। आप लोग तंग नहीं आते? अब तो हम तो तंग हैं, 10 दिन हो गए हमें आते आते। वो कहते हैं अभी सिटी का है, ये सदर का है, ये फलाने का है, ये ओबले का है। हुकूमत के लिए बददुआएं निकलती हैं? बिल्कुल निकलती हैं, हम तो देते हैं, बददुआएं देते हैं। क्या कहते हैं जी? उसको दुआएं तो नहीं देंगे गवर्नमेंट को, भाई हमें नहीं दे रहे वो खाद की, सब 2500-2300 दे। हुकूमत तो ये सब कुछ नहीं कर रही, अफसरान यहाँ के ऐसा कर रहे हो। आप लोग हुकूमत को क्यों पूरा कह रहे हैं? खाद भी बड़ी है, ठीक है, कई वेले आते थे डीसी के दफ्तर लो, कई वेले आते एसी के दफ्तर लो, ब्लैक ते 24-2500 रुपए दे पैन, ठीक है। किसान सारे परेशान हैं ते असा वजीर आजम साहब ने सारी ये दरखास्त है कि मेहरबानी करो इन्हें को खाद रहे। हमारा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर लोग लगे थे। जहानिया में खाद बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। काश्तकारों ने खाद ना मिलने पर सपर हाईवे रोड को एहतजाजन बंद कर दिया। डीटी ज़राअत ऑफिसर का घेराव, खाद मसला हल ना होने तक काश्तकारों का एहतजाज जारी रखने का इंतजाम। आपको अपडेट कर रहे हैं। खाद बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। काश्तकारों ने खाद न मिलने पर सुपर हाईवे रोड को एहतजाजन बंद कर दिया है। डीडी ज़राअत ऑफिसर का घेराव, खाद मसला हल न होने तक काश्तकारों का एहतजाज का इंतजाम। उधर मियांवाली की सड़कों पर रेडी माफिया का राज है। शहरियों का कहना है कि रोड से गुजरना मुश्किल हो गया है। मियांवाली में इमरजेंसी में एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं मिलता। इंतजामिया रेडी वाहनों को मुतबादिल जगह फ्राहम करे। मियांवाली की सड़कों पर रेडी माफिया का राज है। शहरियों का कहना है कि रोड से गुजरना मुश्किल हो गया है। मियांवाली इमरजेंसी में एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं मिलता। इंतजामिया रेडी वाहनों को मुतबादिल जगह फ्राहम करे। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी बताइए। बात की जाए अगर मियांवाली शहर की, तो यहाँ पे तजावजात के हवाले से बात की जाए तो कोई ऐसी सड़क नहीं जहाँ पे रेडी माफिया ने कब्जा ना किया हुआ हो। एक तरफ अगर सोचा जाए तो मजबूरी है कि उन्होंने अपना कारोबार करना है, दूसरी तरफ ये बात देखी जाए तो सड़क तंग हो चुकी है। बहुत सारी अकाउंट ऑफिस के दोनों तरफ में रेडी वाहन जो है उन्होंने कब्जा किया हुआ है। यही सड़क जो है DHQ हॉस्पिटल को जाती है, साथ में ही असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से कि कितनी मुश्किल होते हैं, बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जी इस हवाले से? ये सड़क तंग है, कितनी मुश्किल होती है जी इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं साबका सोशल वेलफेयर ऑफिसर हूँ, यहाँ पे मियांवाली का रहायशी हूँ। तो यहाँ पे वाकई इस बात में बिल्कुल सदाकत है। जहाँ पे अस्पताल चौक के बिल्कुल करीब हम हैं, जहाँ पे रेडी बान हजरात अपनी रोज़ी के लिए जहाँ पे रेडियाँ लगाए हुए हैं। वैसे तो देखा जाए कवायद के मुताबिक ये सही नहीं है, लेकिन वो बल्दिया मियांवाली को चाहिए या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, वो इनको कोई मुतबादिल जगह दिलवाएं जहाँ पे
रश ना हो, क्योंकि जहाँ पे एम्बुलेंसेस वगैरह भी आती हैं, मरीज होते हैं इमरजेंसी में, एम्बुलेंसेस भी रोक दे जाती हैं, बाकी ट्रैफिक भी बार बार रोक रही है। तो मेरी ये सजेशन है, बल्कि रिक्वेस्ट है कि मुतबादिल इंतज़ाम इनका जो है किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि अस्पताल क्योंकि करीब है, यहाँ पे इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंसेस गुजरती हैं, शहरियों को यहाँ पे गुजरने में मुश्किल का सामना होता है। मुतालबा किया जा रहा है कि इन जो रेडी बान जो हैं इनको यहाँ से हटाया जाए और इनको अपने कारोबार के लिए कोई मुतबादिल जगह भी फराहम की जाए। इनकी वजह से शहरी। अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान की ज़ेर सदारत में इजलास हुआ है। जावेद अकबर रियाज ने मुल्तान रीजन में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास में IG पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया है। इजलास में CPO खुर्रम शहजाद हैदर, SSP RIB की शिरकत, तफ्तीश के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाए। RPO मुल्तान का ऐसा कहना है। तफ्तीशी ऑफिसर को रिफ्रेशर्स कोर्स भी करवाए जाएंगे। खातीन अगवा केसेस में जल्द बाजियाबी यकीनी बनाई जाए। कॉल पर फौरी रिस्पांस और कार्रवाई की जाए। अदालतों को भिजवाए गए मुकदमात का रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज किया जाए। अदालतों को भिजवाए गए मुकदमात का रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज किया जाए। कॉल पर फौरी रिस्पांस और कार्रवाई की जाए। खवातीन अगवा केसेस में जल्द बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। RPO का ऐसा कहना है। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की जनाब से रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सेमिनार में सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, SSP ऑपरेशंस आमिर खान न्याजी, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान जलील इमरान खान की शिरकत। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान ने ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में पौधा भी लगाया। अवामुन्नास के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक कवानीन की अहमियत पर जोर दिया गया। मुल्तान हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकला के शोबे में आए नौजवान वकला को मसाइल का सामना है। नौजवान वकला ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और नए मुंतखब बार ओहदेदारान से दरपेश मसाइल को हल करने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जान लेते हैं माहिर इमरान से। इमरान, बताइए। बिल्कुल बात करेंगे आज मुल्तान बार जो कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है, उसमें नौजवान वकला के को जो मसाइल हैं उस हवाले से बात करेंगे। तो जब नौजवान वकला इतने पढ़कर प्रैक्टिस में आते हैं तो उनको इतने अरसा जो है काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें केसेस का कम होना या ना होना और उसके बावजूद घर का जो मामलात हैं उनको किस तरह से चलाना दुश्वारी होती है। मेरे साथ शेख आरिफ साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं क्या मसाइल हैं, क्या समझते हैं और क्या होना चाहिए इसका हल। देखिए जी, जो हमारे यंग लॉयर्स हैं उनके लिए बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि वो डिग्रीज करके आते हैं, लाखों रुपए जो है डिग्रीज पर वो लगाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो किसी न किसी सीनियर जो है वकला को वो ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो केसेस की जो रेशो है वो कम होने की वजह से जो उनके जो अखराजात हैं वो भी पूरे नहीं हो पाते। तो उसके लिए एक तो मेरी ये मुतालबा भी है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारी जो बार एसोसिएशन है कि यंग जो लॉयर्स हैं उनके लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जाए। लोकल कमीशन की जो अपॉइंटमेंट है उसमें तरजीह जो है वो यंग लॉयर्स को दी जाए। उसके साथ साथ जो कोर्ट ऑक्शनर्स के जो है इश्यूज हैं उस पर जो है उनको नामजद किया जाए और उसके साथ साथ यहाँ पर यंग लॉयर्स के लिए खसूसी तौर पर फंड कायम किया जाए ताकि जो नौजवान लॉयर्स हैं उनकी जो है वो उनका हिम्मत बढ़ाई जाए। जो नौजवान वकला बेहतर, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर डीडी खान में माह सफाई मुहिम का आगाज हो गया है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने माह सफाई के लिए प्लान तैयार कर लिया है। माह सफाई मुहिम के दौरान शहर और मुज़ाफ़ात की खुसूसी सफाई की जाए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आशिर इशफाक। जी बिल्कुल, सूबा पंजाब की तरह डेरा गाजी खान में भी माह सफाई का आगाज़ कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की खसूसी हिदायत पर डेरा गाजी खान में भी वॉक का अहतमाम किया गया है। वॉक में वफाकी वज़ीर जरताज गुल, मुशीर सेहत पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पिताफरी, डिप्टी कमिश्नर DG खान और दीगर अफसरान ने यहाँ पर वॉक में शिरकत की है। वेस्ट मैनेजमेंट की जो मशीनरी है वो भी वॉक में शरीक है, अमला भी शरीक है। बात करते हैं मैडम, क्या कहना चाहेंगी, एक माह सफाई का मनाया जा रहा है, किस तरह से सफाई मुहिम को तरतीब दिया गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो क्लीन ग्रीन जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है
وہ بیہیویئر مومنٹ کی سب سے بڑی ایک مومنٹ ہے، جس میں ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ شہر، گلے، محلے سب آپ کی ہی رسپانسبلٹی ہے، صرف اکیلے حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے. اور پاکستان جنت کا ایک ٹکڑا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس میں صفائی اس طریقے سے نہیں ہے جس میں ہم ٹورزم کو پروموٹ کر سکیں. جو گرین پارٹ ہے اس میں تو 1 ارب 38 کروڑ درخت ہم نے لگا لیے ہیں، لیکن جو کلین پارٹ ہے اس کے اوپر کام بہت ہونے والا ہے. یہ جو ابھی سی ایم عثمان بزدار صاحب نے 28 جنوری سے 28 فروری تک پورا ایک مہینہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور میونسپل کارپوریشن کی سروسز کے لیے، اویئرنیس کے لیے، اور بڑا ایکٹیولی جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس کو دے دیا. میں تو اس کا خیر مقدم کرتی ہوں. مینٹین کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے سر. صحت کے حوالے سے آپ مشیر صحت ہیں، صفائی کا کردار صحت میں کس طرح سے ہے، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ ماہ صفائی 28 جنوری سے 28 فروری تک پورے پنجاب میں یہ ماہ صفائی منایا جا رہا ہے. ابھی ڈیرہ غازی خان میں میڈم اور میں نے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے. اس میں ویسٹ مینجمنٹ کارپوریشن مل کر صفائی کو یقینی بنائیں گے اور ان ایریاز تک پہنچیں گے جہاں پہ پہلے صفائی نہیں ہو رہی. اور یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی ہوگا پورے پنجاب کے 36 اضلاع کے درمیان میں، اور جو بھی ڈسٹرکٹ بہتر پرفارم کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب خود ان کو تعریفی اسناد بھی دیں گے اور انعام بھی دیں گے. تو میں انشاءاللہ خاص طور پہ ڈیرہ غازی خان کی عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کلین اینڈ گرین ڈیرہ غازی خان بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہمیں عوام کی بھی سپورٹ چاہیے. عوام کی بھی سپورٹ چاہیے. کلین اینڈ گرین بنایا جائے گا ڈی جی خان کو، اور جو ڈسٹرکٹ آشر آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اونچ شریف میں سول سوسائٹی اونچ شریف کے زیر اہتمام ویل چیئر کی تقسیم کی تقریب جاری ہے. ویل چیئر 15 مستحق معذور افراد میں تقسیم کی گئی. ویل چیئر کے ساتھ ساتھ معذور افراد کی مالی امداد بھی کی گئی ہے. سجاد حسین سے جانتے ہیں. سجاد بتائیے. سوسائٹی کے زیر اہتمام 15 غریب اور معذور افراد میں ویل چیئر کی تقسیم کا تقریب کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سول سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ شیخ محمد اکمل صاحب، ان سے جانتے ہیں. جی سر بتائیے، آج ماشاءاللہ آپ نے 15 غریب افراد جو معذور ہیں ان میں ویل چیئر تقسیم کیے ہیں، آئندہ کا کیا پروگرام ہے؟ الحمدللہ آج ہم نے یہ تقریب منعقد کی ہے، معذور افراد کو چیئرز فراہم کی ہیں. ہمارے ساتھ ڈونرز نے بڑا تعاون کیا ہے، اور انشاءاللہ اس سال کے آخر میں یتیم بچیوں کی شادیوں کا بھی پلان ہے، اور انشاءاللہ وہ منعقد ہوگا. جی، دوسری جانب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سوشل ویلفیئر کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں میڈم جنیرہ صاحب، ان سے جانتے ہیں. جی میڈم، آپ یہاں پر تشریف لائی ہیں، ماشاءاللہ تقریب دیکھی ہے، کیا کہیں گے سوال؟ مجھے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے. ہم اس معاشرے سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ نہ ڈونیشنز کی کمی ہے، نہ ڈونیشن دینے والوں کی کمی ہے. ہم اس اسلامی مملکت میں رہتے ہیں جہاں پہ زکوٰۃ اور اس کے علاوہ ہر طرح کی مدد جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے. یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج میں یہاں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں. سول سوسائٹی نیٹ ورک سے ہمارے ساتھ شیخ اکمل صاحب موجود ہیں. یہ پبلک ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے یہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی تقریبات کرتے رہتے ہیں، اور آئندہ بھی یہ کرتے رہیں گے. جیسا کہ انہوں نے ابھی بتایا ہے کہ یتیم بچیوں کی شادیاں، اور آج بھی انہوں نے ویل چیئرز ڈسٹریبیوٹ کی ہیں ڈیزرونگ پرسنس میں، تو آئندہ بھی انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے، اور ہم محکمانہ طور پہ میں ان کے ہمیشہ ساتھ کھڑی پاؤں گی. جی بالکل، یہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے تمام سول سوسائٹی کے ارکان اور دوسرے ممبران کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ کی بھی تقریبات جو ہوں گی ہم بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور محکمہ کے طور کے ایک توسط سے بھی ہم بھرپور کوشش کریں گے تاکہ وہ بھی سول سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرے اور انہیں بھی ڈونیشن. سجاد حسین آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملتان میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے طلبہ اور طالبات کا قلعہ کوہنا قاسم باغ کا معلوماتی دورہ. اسلامی یونیورسٹی کے شعبہ اسپیشل ایجوکیشن کے طلبہ اور فیکلٹی نے قلعے اور تاریخی مقامات کا وزٹ کیا ہے. کہتے ہیں شہر کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے قلعے پر آئیں. مزید تفصیلات بتا رہی ہیں سہیرہ طارق. جی، بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کی فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس کا ایک وفد جو ہے وہ ملتان پہنچا ہے معلوماتی اور تفریحی دورے پر. قلعہ کوہنا قاسم باغ کا یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، اور ساتھ میں دمدمہ اور یہاں پر جو تاریخی اور پرانی چیزیں ملتان کی ہسٹری کی رکھی ہوئی ہیں ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ چیئر پرسن موجود ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کی، میڈم بتائیں گی اس وزٹ کے حوالے سے. جی، ہم ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے آئے ہیں ملتان، اور ہمارے ساتھ ہمارے بی ایس اسپیشل ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں. اور بیسکلی آج ہم ملتان آئے ہیں. ہمارا ایک ایجوکیشن ٹرپ ہے جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے
اسپیشل ایجوکیشن کے ریفرنس سے ملتان کے کچھ انسٹیٹیوشنز کو وزٹ کرنا ہے. اس وزٹ سے اسٹوڈنٹس کو کیا فائدہ؟ جی میڈم، وزٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے فزیکلی اور مینٹلی جو ہے نا گروتھ کے لیے بڑے اہم ہے. اور ہم دیکھیں اگر پوری دنیا کا جائزہ اٹھائیں تو کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے لوگ کتنے ڈسٹرب ہوئے، اور اب کووڈ-19 تھوڑا کم ہوا ہے تو اس بنیاد پہ ہم نے اپنا تفریحی مطالعاتی دورہ جو ہے وہ اسلامیہ یونیورسٹی سے لے کے آج ہم ملتان پہنچے ہیں. تو اس سے کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ ہیپینس اور پیس چاہتے ہیں، پراسپیرٹی چاہتے ہیں، تو اس سے آج ہمارے بچوں کو جو ہے وہ تفریح کے معاملے میں مختلف مقامات پر جب وہ وزٹ کریں گے تو وہ کافی ہیپینس گین کریں گے. تھینک یو. کورونا وائرس کی وجہ سے ایک عرصے تک تعلیمی ادارے بند بھی رہے ہیں اور تعلیمی سرگرمیاں متاثر بھی ہوتی رہی ہیں. اس وجہ سے آج کا یہ وزٹ پلان کیا گیا ہے اسٹوڈنٹس کو، تاکہ نئی چیزیں دیکھنے کا اور سیکھنے کا موقع مل سکے. ملے گا. سہیرا طارق، آپ کا شکریہ. روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.